नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका पाठ का अर्थ है बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसत स्म। अब इसका अर्थ है किसी जंगल में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुद्रार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। किसी वक्त भूख से बेचैन होकर इधर उधर घूमते हुए उसको कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा स अचिन्त्यत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। तब सूरज डूबते समय एक बहुत बड़ा गुफा को देखकर उसने सोचा निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहाँ पर ही छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आया। सः च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वह देखता है जैसे शेर के पंजों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई पड़े और वो वैसे बाहर आते हुए नहीं दिखे। शृगालः अचिन्त्यत्। शृगाल ने सोचा अहो विनष्टोऽस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। सियार ने सोचा अरे मैं नष्ट हो गया या मर गया, निश्चित ही इस बिल में शेर है। तत् किम करवाणी। ऐसा सोचता हूँ मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्ध। इस तरह सोचकर दूर खड़ा होकर आवाज करना आरंभ किया। उसने मतलब आवाज करनी शुरू कर दी। भो बिल, हे बिल या अरे बिल। वो क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है। किम न स्मरसि। अरे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत यदाहं वाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयसि। उसने फिर कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा यदि तुम मां न आव्यासि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्त्यत्। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा नूनमेषा गुहा स्वामिन् सदा समाहन करोति। अब वो सोचने लग गया कि निश्चित ही यह गुफा अपने मालिक को हमेशा बुलाती होगी, परंतु मद्भयात् न किंचित भवति। लेकिन आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल पा रही है, यह ठीक है। अथवा साध्विदम उच्यते। इसलिए ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसा
हस्तपाददादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। भय से डरे हुए मन वालों का हाथ और पैर से की जाने वाली की क्रियाएं तथा वाणी ठीक से प्रवृत्त नहीं होती हैं तथा कंपन भी ज्यादा होता है। तदहम अस्य आवाहन करोमि, तो मैं इसका आवाहन करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में घुसकर मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आवाहन करोत, ऐसा विचार करके शेर अचानक सियार का आवाहन करता है या उसको बुलाने लगता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वना सा गुहा उच्चै शृगालम आव्यात, शेर की ऊंची गर्जना की गूंज से उस गुफा ने जोर से सियार को बुलाया। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्, इस प्रकार दूसरे जानवर भी भयभीत हो गए। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायनः इमं पठत, सियार भी उससे दूर भागता हुआ इस श्लोक को पढ़ने लगा। अनागतम यः कुरुते स शोभते, स शौच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा। अब इसका अर्थ इस प्रकार है, जो अनागत यानी कि भविष्य में आने वाली दुख के निराकरण का उपाय करता है वह शोभता है, और जो भविष्य में आने वाली दुख के निराकरण का उपाय नहीं करता है वह दुखी चिंतनीय होता है, यानी कि वो चिंता में ही रहता है। यहाँ जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। अब शेर कह रहा है कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। अब करेंगे हम अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, उच्चारणं कुरुत। कस्मिंश्चित्तः शुद्धार्थः सिंहपद पद्धतिः विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा समावहनं साध्विदं भयसंत्रस्तमनसां प्रतिध्वनिः। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। सिंहस्य नाम किम, सिंह का क्या नाम था? उत्तर है खरनखर। प्रश्न 2, गुहाया स्वामी क आसीत, जो गुफा थी उसका स्वामी कौन था? उत्तर है दधिपुच्छः शृगाल, शृगाल मतलब सियार। सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगत, सिंह किस समय गुफा के पास आया? तो इसमें उत्तर है सूर्यास्त समय, यानी कि सूर्यास्त के समय। हस्तपाददादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि क्रियाएं किनकी प्रवृत्त नहीं होती हैं? उत्तर भय संत्रस्त मनसाम, इसका आंसर होगा कि डरे हुए मन वालों की। अण गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे गूंजने लगी? उत्तर है सिंह गर्जनेन, सिंह की गर्जन से। प्रश्न 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। क खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खरनखर कहाँ रहता था? उत्तर खरनखरः वने प्रतिवसति स्म, खरनखर किसी वन में रहता था। ख महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, इसका हिंदी है विशाल गुफा को देखकर सिंह ने क्या विचार किया? उत्तर है इसका महती गुहा दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां
रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। इसकी हिंदी करेंगे हम। विशाल गुफा को देखकर सिंह ने विचार किया, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। ग शृगालः किम अचिंत्यत। सियार ने क्या विचार किया। शृगालः अचिंत्यत, अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि ततः किम करवाणि। अब इसकी हिंदी करेंगे कि सियार ने सोचा, अरे नष्ट हो गया या मर गया, निश्चय ही इस बिल में सिंह है ऐसा लगता है। घ शृगालः कुत्र पलायति। सियार कहाँ भाग गया। शृगालः गुहायाः दूरम। सियार वहाँ से दूर भाग। अण गुहा समीपमागत्य शृगालः किम पश्यति। गुफा के पास आकर सियार क्या देखता है। उत्तर है इसका, सिंह शृगालस्य आवाहनं करोत् यतोहि मम आवाहन श्रुत्वा सः बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। अब उसने इसकी हिंदी जैसे होगी, सिंह शृगाल से आवाहन करोति यतोहि। अब उसने उसका सिंह ने शृगाल का आवाहन किया, मम आवाहन श्रुत्वा कि मेरा जब आवाहन सुन करके और अवश्य ही मेरा ये भोजन कर लेगा या मुझे खा जाएगा। च कह शोभते। इसकी हिंदी है, कौन सुशोभित होता है। उत्तर, अस्याम कथायाम शृगालस्य चातुर्य निरूपितम यतोहि स स्वयुक्त्या सिंहस्य चाले विफलम अकरोत्। जो न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह सुशोभित होता है। प्रश्न 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण कीजिए। क क्षुधार्थः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो इसमें रेखांकित पद क्या है, क्षुधार्थ। तो इसकी जगह पे आएगा उत्तर कीदृश। इसका उत्तर बनेगा कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न। क का उत्तर है कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। अब ख है, दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। जो दधिपुच्छ नाम का जो शृगाल था वो गुफा का स्वामी था। तो इसमें प्रश्न बनेगा, कह नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। कह का मतलब कौन। अब यहाँ दधिपुच्छ उत्तर में दे रखा है। एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहन करोति। अब वो सोच लेगा कि इस गुफा का स्वामी है वो हमेशा आवाहन करता है या बुलाता है। उत्तर है इसका, ऐसा गुहा कस्य सदा आवाहन करोति। कस्य मतलब कौन करता है, स्वामी। घ भय संत्रस्त मनसाम हस्त पाददादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते। इसका उत्तर बनेगा, भय संत्रस्त मनसा कीदृश या का क्रिया न प्रवर्तन्ते। अण आवाहनेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। इसका उत्तर है, आवाहनेन शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। प्रश्न नंबर 5, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। पाठ के अनुसार जो घटनाएं घटी हैं उनके अनुसार वाक्यों को व्यवस्थित कीजिए। तो अब इसमें जैसे दे रखे हैं, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामः शृगालः समागच्छतः। ख सिंह एकां महती गुहायाम् अपश्यत। ग परिभ्रमण सिंह सुधात्रो जात दूरस्थ शृगाल रव कर्तुमारब्ध। अण सिंह शृगालस्य आवाहनं करोति। च दूरं पलायमानं शृगालः श्लोकं पठतः। छ गुहायां कोऽपि अस्ति
इत्ते श्रृगालस्य विचारः। अब इन सबको हमें क्या करना है, पाठ के अनुसार पहले क्या हुआ, आपके बाद क्या हुआ, घटना के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहला वाक्य आएगा परिभ्रमण सिंह क्षुधा जात। तो दूसरा है सिंह एका महती गुहाम अपश्यत। तीसरा नंबर वाक्य आएगा गुहायाः स्वामी ददे पुच्छः नाम शृगाल समागच्छत। 4 नंबर पे आएगा गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। 5 है दूरस्थ शृगालः रवं कर्तुमारब्ध। 6 नंबर पे आएगा सिंह शृगालस्य आवाहनं करोत्। 7 नंबर पे है दूरं पलायमानः शृगाल श्लोकं पठत यथा निर्देशमुत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क एकां महती गुहां दृष्ट्वा स अचिन्त्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषाणि पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में हमें विशेषण और संख्या पद लिखना है। तो इसमें अत्र द्वयी विशेषण पदे, इसमें कितने 2 विशेषण पद हैं, तो वो हैं एकाम और महती। इसका उत्तर में आएगा ख तद हम अस्य आवाहनम करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्त। यहाँ पे मतलब कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो इसका उत्तर है सिंहाय। ग यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तपदम किम। इस वाक्य में कर्त या कर्ता पद क्या है, तो यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तपद किम। इसमें उत्तर है इसका त्वं अत्र कर्तपदम। यहाँ पर त्वं क्या है, इसमें कर्त वाक्य है। घ सिंह पद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है। अस्मिन् वाक्ये दृश्यते, दृश्यते मतलब देखना, इसमें क्रियापद दृश्यते है। अण वनेत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पद किम। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, तो वो है अत्र। प्रश्न नंबर 7 मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात यानी कि पेटिका में जो अव्यय शब्द दिए गए हैं इनसे वाक्य पूरे कीजिए। एकस्मिन् वने रिक्त स्थान व्याधः। अब मैं इसका आपको उत्तर के साथ में वाक्य पूरे करके बताती हूँ। जैसे एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः। तो यहाँ पे वाक्य अव्यय पद आएगा दूरे। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराज नीचे, नीचे मतलब नीचे आगच्छतः। यदा ये अव्यय पद है। कपोताः तंडुलान अपश्यन तदा, तदा इसमें अव्यय पद है। तेषां लोभो जातः परम राजा सहमत नासीत तस्य युक्ति आसीत। यदि, यदि अव्यय पद है। वने कोऽपि मनुष्य नास्ति तर्हि कुतः तण्डुलानां संभवः। परम, परम अव्यय पद है। राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः जाले। च अव्यय पद है। निपतिता अतः उक्तम सहसा, सहसा अव्यय पद है। विदधीतः न क्रियाम। अब हम इस पाठ से संबंधित योग्यता विस्तार यानी कि अधिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रंथ परिचय, ग्रंथ है जो इसका परिचय किस प्रकार है। ग्रंथ का परिचय इस प्रकार है। विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। इसमें मित्र भेद, मित्र संप्राति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारकः, इन 5 खंडों में कुल
70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्राय तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। पंचतंत्र का अनुवाद चतुर्थ शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए हैं। काकोलुकियम पंचतंत्र का तृतीय तंत्र है। इसका नाम काक और उलूक की मुख्य कथा के कारण पड़ा। अब इसमें व्याकरण के हिसाब से हम इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अव्यय संस्कृत में दो प्रकार के शब्द हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द परिवर्तनशील होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी हैं। जैसे बालकः, सः, शुक्लः, गच्छति अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। इनके रूप कभी नहीं बदलते हैं। जैसे अत्र, अधुना, अपि। अव्ययों के भी ऋण और यौगिक दो रूप मिलते हैं। ऋण अव्ययों के खंड नहीं होते हैं। जैसे च, अपि, वा, तो, खलु, न इत्यादि। यौगिक अव्ययों के खंड होते रहते हैं। ये कृत, तद्धित या समास के रूप में होते हैं। कृत से बने अव्यय हैं गत्वा, गंतुम इत्यादि। तद्धित से बने अव्यय हैं सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम इत्यादि। समास के रूप में अव्यय हैं प्रतिदिनम, यथाशक्ति इत्यादि। प्रस्तुत पाठ में कदाचित इतः प्लस ततः, न दृष्ट्वा नूनम अपि तर्ह्य, अत्र एव, अत्रैव भूत्वा इति च बह्य अहो एवं विचिन्त्य सः तदा यदि अथ श्रुत्वा सदा परन्तु परम धन तो प्रविश्य सहसा कदापि। अब इसको अलग करेंगे तो कदा, धन, अपि ये अव्यय हैं। इनकी उपयुक्त कोटियों में पहचान की जा सकती है। धन्यवाद।